नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं आज सुबह की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आपकी वीडियो किस जिले या शहर से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। मौसम विभाग ने 6 राज्यों में बारिश की जारी किया चेतावनी। मौसम विभाग के मुताबिक 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश या बर्फबारी हो सकती है। 29 दिसंबर को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी राजस्थान में और 1 जनवरी को पश्चिमी यूपी में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश में भीषण सर्दी व शीतलहर के चलते प्रदेश के 12वीं कक्षा तक के सभी बोर्ड के स्कूलों के लिए 1 जनवरी तक छुट्टी घोषित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। उन्होंने रैन बसेरों में सभी सुविधाएं सुनिश्चित करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए। मौसम विभाग ने घने कोहरे और ठंड को लेकर जारी किया अलर्ट। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और यूपी में रात और सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने का दिया चेतावनी। आईएमटी ने बताया कि पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा में 1 जनवरी तक घना कोहरा छाया रहेगा। 31 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच पंजाब में हल्की बारिश की रहेगी संभावना। उन्नाव रेप केस में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस में पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को झटका देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील पेश करते हुए कहा, ये डरावनी घटना है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर को मिली आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर दिया था। उन्नाव रेप केस की पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस में पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को झटका देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीड़िता ने कहा, मैं कुलदीप सिंह सेंगर को फांसी के फंदे तक लेकर जाऊंगी, तभी हमें न्याय मिलेगा। हाई कोर्ट ने सेंगर को मिली आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर दिया था। बिहार के राजगीर में होटल में 15 लड़कियों के संग मिले 3 युवक। बिहार में सेक्स रैकेट के भंडाफोड़ से मचा हड़कंप। बिहार के मशहूर पर्यटक स्थल राजगीर में पुलिस ने एक नामी होटल में छापा मारकर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। मौके से 3 युवक गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि पुलिस ने 15 लड़कियों को भी रेस्क्यू किया है। लड़कियों का आरोप है कि उन्हें नाच गाने के लिए बुलाया गया था और जबरन वेश्यावृत्ति कराई जा रही थी। पीसीएमसी चुनाव के लिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार और भतीजे अजीत पवार के बीच हुआ गठबंधन। महायुति सहयोगी अजीत पवार के एनसीपी ने शरद पवार संग फिर गठबंधन कर लिया, जिससे भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। महायुति गठबंधन का हिस्सा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम चुनाव एनसीपी शरद पवार के साथ मिलकर लड़ेगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री व एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने घोषणा की। अजीत पवार ने कहा कि इस गठबंधन के कारण परिवार एक बार फिर से एकजुट होगा, जबकि एनसीपी शरद पवार इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। अरावली मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की माइनिंग पर लगाया रोक। सुप्रीम कोर्ट के अरावली हिल्स की नई परिभाषा वाले केस में रोक लगाने के फैसले का केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्वागत करते हुए कहा, मुद्दों को अध्ययन करने के लिए नई कमेटी बनाने के निर्देशों का मैं स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा, अरावली की सुरक्षा और बहाली में MOEFCC से मांगी गई हर सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध। यूपी के कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर श्रद्धालुओं से भरी बस को डंपर में पीछे से मारी जोरदार टक्कर। इस दुर्घटना में 4 श्रद्धालु और डंपर चालक घायल हो गए। सभी घायलों को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत में सुधार है। जानकारी के मुताबिक बस छत्तीसगढ़ के रायपुर से वृंदावन दर्शन के बाद अयोध्या जा रही थी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी और पूर्वांचल में 2 दिनों से घना कोहरा छाए रहने की आशंका, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। कड़ाके की ठंड के साथ साथ यातायात व्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। दिल्ली से आने जाने वाली 6 उड़ानें रद्द कर दी गई, जबकि कई अन्य विलंबित हुई। दर्जनों ट्रेनें भी घंटों देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा चुनाव में महिलाओं को साधने के लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 31 दिसंबर तक 1 करोड़ महिला समूह सदस्यों को लखपति बनाने की योजना का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में 9.24 लाख सदस्य ही बन पाए हैं, जिससे लक्ष्य प्राप्ति कठिन लग रही है। कर्मचारियों ने सुस्त गतिविधियों और अपर्याप्त सदस्यों की कमी के कारण निर्धारित समय में कार्य पूरा करने में बाधा आने का बताया कारण। चंद्रशेखर आजाद ने हरदोई में महाराजा बिजली पासी जयंती पर 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ने का किया घोषणा। उन्होंने प्रदेश सरकार पर SIR के जरिए 2.89 करोड़ वोट काटने का आरोप लगाया और दलित, आदिवासी, मुस्लिम व OBC समुदायों की एकजुटता पर जोर दिया। आजाद ने अधिकारियों को शोषण के मामलों पर कार्रवाई न होने पर धरने की भी चेतावनी दी। जालंधर के मॉडल टाउन में पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के किराए के मकान के बाहर 2 गुटों में झड़प के दौरान फायरिंग। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, पर इलाके में दहशत फैल गई। चन्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंजाब की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने केंद्र सरकार पर मनरेगा का नाम बदलने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या जिले की 126 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की शुरू की प्रक्रिया। इन लाइब्रेरियों में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए किताबें और कंप्यूटर उपलब्ध होंगे। केंद्र सरकार प्रत्येक लाइब्रेरी के लिए 4 लाख रुपए प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, यह पहल ग्रामीण युवाओं को गाँव में रहकर ही प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने में मदद करेगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर मंडल मुख्यालय में स्पोर्ट्स कॉलेज बनाने का किया ऐलान। उन्होंने गोरखपुर में विधायक खेल स्पर्धा 2025 के पुरस्कार वितरण समारोह में कहा कि सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत में खेल मैदान और ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम भी विकसित करेगी। सीएम ने खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जोर दिया, जिसमें गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण भी शामिल है। इस दौरान उन्होंने खेलेगा युवा तो खिलेगा देश का मंत्र दिया।